अली और ज़ारा ने एक नई जिंदगी का ख्वाब देखा था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने मुस्तकबल की बुनियाद रख सकें। उन्होंने शहर के शोर से दूर एक पुराना मगर दिलकश घर खरीदा। जब वो पहली बार उसकी दहलीज पर खड़े हुए, तवान के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, लेकिन घर की खामोशी में एक अजीब सी उदासी छिपी थी। हवा में पुरानी लकड़ी और भूली बुसरी यादों की महक थी। उन्हें क्या मालूम था कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि किसी के माजी में कदम रख रहे थे। वो एक नई शुरुआत चाहते थे, लेकिन इस घर के अपने ही राज थे। रात गहरी हुई तो घर की असल हकीकत सामने आने लगी। ज़ारा को लगा जैसे कोई उसका नाम सरगोशियों में पुकार रहा हो। उसने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर की मंजिल का एक दरवाजा चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। एक लम्हे के लिए उसे अंधेरे में एक लंबा सायादार वजूद नजर आया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि इस घर में वो अकेले नहीं है। खामोशी में कुछ था, कुछ जिंदा। अगले चंद दिनों में खौफ एक ठोस हकीकत बन गया। बर्तन शील्फ से गिरने लगे और दीवारों पर अजीब व गरीब साए रक्स करते दिखाई देने लगे। अली, जो पहले इन बातों को मजाक में उड़ा रहा था, अब खुद भी परेशान रहने लगा। एक रात जब वो सो रहे थे, उन्हें लगा जैसे कोई उनके बस्तर के पास खड़ा उन्हें घूर रहा है। घर की हर चीज चीख चीख कर उन्हें वहां से चले जाने को कह रही थी। ये घर उन्हें खुश आमदीद नहीं कह रहा था, ये उन्हें खबरदार कर रहा था। एक दिन सफाई करते हुए उन्हें एक पुरानी बोसीदा डायरी मिली। इसमें एक औरत की दर्द भरी कहानी दर्ज थी, एक माँ जो अपने बच्चे को उसी घर में खो चुकी थी। जैसे ही ज़ारा ने आखिरी सफ़ा पढ़ा, कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया और वो सायादार भूत मुकम्मल शक्ल में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा एक खामोश चीख में मुंजमद था। अली और ज़ारा खौफ से चीखते हुए अपनी जान बचाकर घर से भागे। जब वो भाग रहे थे, भूत खिड़की से उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी।